दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी महात्मा है। अपने ज्ञान से उन्होंने लाखों लोगों का भला किया है। जब बाबा नानक इस धरती पर अवतरित हुए, उस समय झूठ और पाखंड का बहुत बोलबाला था। बाबा नानक ने इन सभी चीजों से उठकर मनुष्य को अच्छा जीवन जीने का ढंग बताया और उन्हें ये भी बताया कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है और इस जीवन में क्या करना चाहिए। बाबा नानक ने हमेशा उस एक का गुणगान किया है। उनका कहना था कि ईश्वर एक है और हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए बाबा नानक ने लाखों किलोमीटर की देश विदेश की यात्राएं की। उनकी इस यात्रा के दौरान मर्दाना जी ज्यादातर उनके साथ रहे। ऐसे ही एक बार बाबा नानक और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते हुए रामेश्वरम की धरती पर जा पहुँचे। जब वो लोग रामेश्वरम पहुँचे तो शाम का समय हो गया था। बाबा नानक शहर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति करने लगे। मर्दाना को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन आसपास कुछ खाने को नजर नहीं आ रहा था। मर्दाना बाबा नानक के उठने का इंतजार कर रहा थे कि जैसे ही गुरुजी उठेंगे, वो उनसे आज्ञा लेकर शहर में जाकर कुछ खाकर वापस आ जाएंगे। अभी मर्दाना ये सोच ही रहा था कि एकदम से तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिरने लगे। चारों तरफ रेतली मिट्टी उड़ रही थी। ये भयंकर मंजर देखकर पशु पक्षी डर के मारे छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन आंधी तूफान इतना तेज था कि पशु पक्षियों का चलना या उड़ना तक दुभर हो गया था। मर्दाना ने जब ये देखा तो वो डर के मारे सिर नीचे करके बैठ गए। तब तक बाबा नानक की आंखें भी खुल गई थी। जब बाबा नानक ने ये मंजर देखा और फिर मर्दाना को नीचे झुके हुए देखा तो उन्होंने कहा, मर्दानिया, डरने से कुछ नहीं होता। इस मुश्किल घड़ी में उस वाहेगुरु को याद करो। बाबा नानक की बात सुनकर भाई मर्दाना वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लगा। दोस्तों, थोड़े समय के बाद आंधी तो खत्म हो गई, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ से एक भयानक दैत्य रूपी मनुष्य आता नजर आया। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो एक नजर से देखा नहीं जा रहा था। वो दैत्य हंसते हुए अब बाबा नानक की तरह बढ़ने लगा। मर्दाना ने जब उसको अपनी तरफ आते देखा तो डर कर बोला, गुरुजी, हम लोग आंधी तूफान से तो बच गए, लेकिन अब इस दैत्य से कैसे बचेंगे? बाबा नानक ने मर्दाना की बात सुनकर कहा, मर्दानिया, यह कोई दैत्य नहीं बल्कि कलयुग है, जो दैत्य का रूप लेकर हमारे पास आ रहा है। फिर बाबा नानक ने कहा, तू अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगा और उसका सुमिरन करता जा। ये दैत्य तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब कलयुग ने देखा कि बाबा नानक के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ तो वो तेज भयंकर वर्षा बरसाने लगा। आकाश में तेज बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। वर्षा इतनी भयंकर हो रही थी कि कुछ ही समय के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। ये सब देखकर मर्दाना ने डरते हुए गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? कभी तेज तूफान तो कभी दैत्य और अब इतनी भयंकर बारिश, ये सब कब बंद होगा? मर्दाना की बात सुनकर बाबा नानक ने कहा, मर्दानिया, जो ईश्वर से अलग है और प्राणियों को दुख देता है, उन्हीं को इन सब चीजों का डर होता है। इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई सहारा है।
हम जैसे साधु संतों को तो केवल ईश्वर का ही सहारा है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। वही ईश्वर समस्त सृष्टि का रक्षक है। तुम केवल वाहेगुरु का नाम जपो, वही सबके दुख हरने वाला है। जब बाबा नानक ये उपदेश मर्दाना को दे रहे थे तो कलयुग ने उनकी सारी बातें सुनी। तो कलयुग मनुष्य रूप में सामने आ गया। बाबा नानक ने उसे देखकर पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। बाबा नानक की बात सुनकर कलयुग नग्न हो गया और बाबा नानक के चरणों में माथा टेककर बोला, गुरुजी मैं आपके बारे में नहीं जानता था। मैं तो यहाँ पर केवल एक उदाहरण के तौर पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ईश्वर के दरबार में कुछ इज्जत मिले और इसके लिए गुरुजी मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शासनकाल में औरतों और आदमियों की यही हालत होगी जिस हालत में आप मुझे इस समय देख रहे हैं। वो पाठ पूजा, ईश्वर का सुमिरन और अपना खान पान सब त्याग करके भोग विलास में लग जाएंगे। माता पिता गुरु शिष्य की सभी यादाएं तोड़कर रख देंगे। फिर कलयुग बोला, और गुरुजी जो छल मैंने आपके साथ किए हैं वो सब जानबूझकर नहीं किए, मुझसे अनजाने में हो गए। अपनी उस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने तो आपको एक आम इंसान समझकर ये सब किया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस गलती के लिए मुझे क्षमा करेंगे। फिर कलयुग में बाबा नानक से पूछा कि गुरुजी इसके बाद आप अब कहाँ जाओगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हे कलयुग, हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने बाबा नानक की बात सुनकर हैरानी से कहा, आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। हे गुरुजी, क्या ईश्वर आपसे अलग है? आप तो खुद साक्षात ईश्वर है। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हे कलयुग, तेरा तो पूरी सृष्टि में प्रभाव है, फिर धोखाधड़ी करके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। कलयुग ने उनकी बात सुनकर कहा, हे गुरुदेव, मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने और आपके दर्शन करने के लिए आया था। कलयुग की बात सुनकर गुरुजी बोले, अच्छा, सबसे पहले तुम अपने लक्षण बताओ। ये भी बताओ कि जो तुम्हारी सेना है वो कैसी है। कलयुग ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मेरी जो सेना है उसका सेनापति झूठ है और राजा मोह है, और जो छोटा सेनापति है वो हिंसा है। काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, तृष्णा, आलस्य आदि ये सभी मेरी सेना के खास योद्धा है। और जो व्यक्ति इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेगा अथवा अपने आसपास नहीं आने देगा, वो व्यक्ति अजय हो जाएगा। परंतु गुरुजी, मेरी ये दुर्जन सेना किसी से भी नहीं हारती। सबको जीतना इसका बाएं हाथ का काम है। मेरे इन योद्धाओं ने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया है। मेरे शासनकाल में गुरु और उपदेशक पाखंडी और दुराचारी होंगे। वेद शास्त्र और सभी तरह के ग्रंथों का याग करके, उनकी बुराई करके अपनी ही पूजा करवाने में लगे रहेंगे। जो काजी या कोतवाल होगा वो न्यास करने के लिए तो जरूर बैठेगा, लेकिन झूठ सबूतों को सामने रखकर रिश्वत लेकर दुराचार करेगा। उनके हाथ में ईश्वर की तस्वीर जरूर होगी, लेकिन मन के अंदर अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु संत अपने धर्म को छोड़कर चरित्र से नीचे गिरने में ही अपने आप को महान समझेंगे। भगवे वस्त्र पहनकर साधु शासन के मोह में मारे मारे फिरेंगे। उस समय दिखावा तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मर्यादा और धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ा त्यागी होगा, साधु होगा, उनके बैंकों में करोड़ों रुपया जमा होगा और उनके परिवार के सदस्य उनके आगे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के घर में भी 2 या 4 स्त्रियां जरूर होगी। फिर कलयुग ने सर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, मुझे तो आपके सामने ये सब बातें कहते हुए भी शर्म आ रही है।
बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हे कलयुग, तुम्हारा समय में जो कुछ भी होगा उसका जवाब तुम्हें ईश्वर के सामने जरूर देना होगा, क्योंकि इन सब बातों की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम समस्त संसार के रक्षक हो और हम उस ईश्वर के भक्त। तुम्हें इन बातों का एक न एक दिन जवाब देना होगा और तुम्हारा हिसाब लेने के लिए ईश्वर हम जैसे साधु संतों को ही चुनेगा। बताओ, जब ये सब होगा उस समय तुम्हारी अकड़ कहाँ जाएगी। बाबा नानक की बात सुनकर कलयुग डर गया और डरते हुए बोला, गुरुजी, मैंने आपकी शरण इसलिए ली है क्योंकि आप उस ईश्वर के बंदे हैं। जब भी जिस समय मेरा हिसाब लिया जाएगा उस समय आपको मेरे ऊपर अपनी कृपा जरूर करनी होगी। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाबा नानक ने कहा, जब वो समय आएगा हम उस समय तुम पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। कलयुग ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मुझे इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है, पर मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर पूछा, फिर तुम कैसे विश्वास करोगे। तब कलयुग ने कहा, गुरुजी, आप मुझसे कोई भेंट स्वीकार कर लो तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। बाबा नानक ने कहा, हमने सुखों का त्याग करके दुखों को अपनाया है, इसलिए हम किसी का भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। कलयुग ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, हे गुरुदेव, फिर मेरी तसल्ली कैसे होगी। तब बाबा नानक ने उससे पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं जो तुम मुझे देना चाहते हो। तब कलयुग ने कहा, गुरुजी, मेरे पास सोना चांदी हीरे मोती जैसे अनेक कीमती उपहार हैं। ये सब कुछ मैं आपके चरणों में रखने को तैयार हूँ। आप बस मुझे आज्ञा करें कि आपको क्या क्या चाहिए। बाबा नानक ने इस तरह की किसी भी चीज को लेने से इनकार कर दिया। तब कलयुग ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। अगर आप कहते हो तो मैं आपके लिए एक सोने का मंदिर बनाकर उसमें हीरे मोती जड़वा सकता हूँ, और अगर आप कहे तो हीरे मोती रतन से जड़ ई हुई एक पलंग आपके लिए बनवा दूं। बाबा नानक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर बोले, मुझे बाहरी सुंदरता पर विश्वास नहीं है, मुझे तो केवल उस ईश्वर की भक्ति चाहिए। तुम जो चीज मुझे भेंट करना चाहते हो वो सब माया है। वो कभी किसी के पास है तो कभी किसी और के पास चली जाती है। जो वस्तु स्थिर नहीं है वो हमेशा दुख का कारण बनती है। अगर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा और प्यार है और ये सब चीजें तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मैं ये सभी चीजें तुमसे दशम रूप में आकर स्वीकार करूँगा। फिर बाबा नानक बोले, तुमने अपने धन दौलत के बारे में तो सब कुछ बता दिया, इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या क्या है वो सब भी मुझे बताओ। तब कलयुग ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास निंद्रा, आलस्य, तृष्णा, मस्ती, पाप, दुराचारी, चोरी, बुराई और निंदा आदि सब है। कोई भी जीव जंतु इनसे नहीं बच पाएगा। मेरे समय में जो गुणवान पुरुष होगा उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उसका हर जगह अपमान होगा। जो मनुष्य सत्य बोलेगा लोग उसे पागल और मूर्ख कहेंगे, और जो बहुत ज्यादा बोलेगा, बिना सोचे समझे बोलेगा, अगर वो मूर्ख भी होगा तो लोग उसे ज्ञानी और धर्मात्मा समझेंगे। ऐसा मनुष्य राजा का खास विश्वास पात्र होगा। राज्य के लोग धनहीन रहेंगे। राजा अपनी प्रजा को लूटने खसोटने का काम करेगा। लोगों पर तरह तरह के कर लगाए जाएंगे, उनका बुरी तरह से शोषण किया जाएगा। पति अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम करेगा और पत्नी अपने पति का त्याग करके परपुरुष के साथ प्रेम संबंध रखेगी।
मेरे समय में पुत्र अपने पिता से कहेगा कि आप मूर्ख हो, और भाई बहनों के झगड़े कचहरी में चलेंगे। थोड़े से धन और स्त्री सुख के लिए लोग एक दूसरे का खून तक कर देंगे। पाखंडी भगवे कपड़े पहनकर करोड़ों रुपए इकट्ठे करेंगे और अपनी अय्याशी पर लुटाएंगे। साधारण मनुष्य रोटी कपड़े के लिए तरसेगा, भूख के कारण स्त्री अपना तन तक बेच देगी। कलयुग बोला, गुरुजी मेरे शासनकाल में ये सब कुछ होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर खुश होकर कहा, हे कलयुग, हमें किसी की भी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों में तुम्हारा अच्छा प्रभाव होगा। लेकिन जो ईश्वर का सुमिरन करेगा उसकी महिमा चारों तरफ फैलेगी। जो मनुष्य सतयुग में 1,00,000 वर्ष तपस्या करके तथा त्रेता में 10 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त करेगा, वो तेरे शासनकाल के अंत में ही प्रभु भक्ति से गद्दी हासिल कर लेगा। तब कलयुग ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि मेरे शासनकाल में जो आपका सुमिरन करेंगे और आपके भक्त होंगे, मैं उनसे हमेशा दूर रहूंगा। ये कहकर कलयुग ने बाबा नानक के चरणों को हाथ लगाया और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, बाबा नानक का रामेश्वर आने का मकसद हल हो चुका था। बाबा नानक जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो पूर्ण हो गया था। उसके बाद बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, बाबा नानक की सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज जो कलयुग चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जो कुछ कलयुग ने बताया है वो सब कुछ आज हमारे सामने है, लेकिन हमें बाबा नानक की केवल उस बात को याद रखना है कि जो मनुष्य कलयुग में भजन सुमन करेगा, कलयुग उसके पास भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कलयुग आपके पास भी ना फटके और ना ही उसकी सेना आपके पास आए, तो आपको आज से ही उस ईश्वर का सुमिरन शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमें भी बाबा नानक का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, मनुष्य जीवन मिलता ही केवल भगवान की भक्ति के लिए है। हमें इस जीवन को व्यर्थ नष्ट न करते हुए रोज सुबह शाम उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और अपने असल घर समय पर वापस लौट जाना चाहिए। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।